जय गुरुदेव। मैं मनोज गोखले आज से अगले 8 दिन वंदे गुरु परंपरा के बारे में आपसे कुछ छोटी छोटी बातें करूँगा। मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ कि इस युग में मेरे परम पूज्य पहले आध्यात्मिक गुरु ऋषि प्रभाकर द्वारा गुरु परंपरा क्या है इसका बहुत गहरा अनुभव मुझे हुआ। तब से पिछले 25 सालों से ये यात्रा चल रही है और आज अभी ये कोरोना के दौर में मुझे कन्विंस हो गया हूँ मैं कि ये गुरु परंपरा का पुनरुज्जीवन न सिर्फ भारत के लिए पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो रोज थोड़ी थोड़ी इस बारे में मैं बात करूंगा कि गुरु परंपरा क्या है, मैंने उससे क्या समझा है और ये आज क्यों जरूरी है। मैंने जैसे बोला कि मेरे पहले परम पूज्य गुरु जी ऋषि प्रभाकर SSY प्रोग्राम्स ज़्यादातर लोग जानते हैं, सिद्ध समाधि योग, ये उनके द्वारा स्थापित किए गए प्रोग्राम्स हैं जो दुनिया भर में अलग अलग रूप में चलते हैं। मुझे सौभाग्य हुआ उनसे पहली मुलाकात का मार्च 1995 में। 25 साल बीत गए, कैसे गुजर गए बता नहीं सकता। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उस दिन जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई, लीडरशिप पे उन्होंने एक सेमिनार किया जो दोपहर 1:30 बजे चालू हुआ और रात को 10:30 बजे खत्म हुआ। और मैं उस दिन को मेरा लगभग पुनर्जन्म मानता हूँ। जब मैंने उनको देखा और जो वो बातें कर रहे थे तो एक तरह से मैं अपनी छवि उनमें देख रहा था। और आज के लैंग्वेज में जो बोलता है कि दिस इज इट, तो मुझे पूरी गारंटी हो गई कि मैं जो भी ढूंढ रहा था वो यही है। और तब से ये गुरु शिष्य परंपरा का प्रवास चालू है। ये परंपरा है जो किसी एक व्यक्ति में अटकना नहीं है और जैसे जैसे आपकी पात्रता बढ़ती है आपके पात्रता के अनुसार आपको गुरु मिल जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आज के दौर में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी परीक्षा के बारे में महाराष्ट्र में पूरे दुनिया में क्या क्या चल रहा है सब जानते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में 100% पासिंग होता है। इंजीनियरिंग में कर चुका हूँ मैं, वैसे एकेडमिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो वहाँ 40% पासिंग होती थी। मेडिकल में मेरे ख्याल से 50% पासिंग है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में 100% पासिंग होता है। मतलब जब तक शिष्य एक क्वालिटी प्राप्त नहीं कर लेता तब तक गुरु उसको दुनिया के सामने लाता ही नहीं है। भारतीय संगीत, नृत्य और आध्यात्मिकता में ये परंपरा बहुत गहरी है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर थी जो लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में बहुत सिस्टमैटिकली उसको डिस्ट्रॉय किया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 1835 में भारत में 1,65,000 गुरुकुल थे। ये ऑफिशियल डेटा है ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के हिसाब से। और उन्होंने पहचाना कि ये इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और जब तक हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को राज्य नहीं कर पाएंगे। और वो सिस्टमैटिकली उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और ये जो बकवास एजुकेशन पॉलिसी जो हम अभी ऑलमोस्ट 70 साल इंडिपेंडेंस के बाद भी चला रहे हैं, उसके इफेक्ट्स क्या है हम देख रहे हैं। बहुत सी क्षमताएं जो हर आदमी में होती है उसका विकसन करना ये शिक्षण का सबसे पहला और अंतिम कर्तव्य है। लेकिन इसके वजह ये इतना बड़ा बाजार बन गया है जो सब अनुभव कर रहे हैं। और इस बाजार का अगर मंदिर बनाना है
तो उसके लिए मेरे ख्याल से, जैसा मैं समझता हूँ, एक ही उपाय है, ये गुरुकुल पद्धति का पुनरुज्जीवन करना। और ये हो सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत काम आ सकती है। तो वो कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैं रोज थोड़ी थोड़ी बातें करूँगा। जय गुरुदेव, नमस्ते।